आज हम बनाएंगे अनरसा, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस मिठाई है। खासकर हमारे मगध क्षेत्र में, गया ज़िला में इसको बनाया जाता है। तो मैं अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 कप अरवा चावल ले लूँगी। उसको अच्छे से धो करके रात भर के लिए हम यहाँ पे सौंप करके छोड़ देंगे। अब ये देखिए अच्छे से फूल गया है। तो इसको हम अब साफ़ कपड़े पे सुखा करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसको पंखा के नीचे रख कर सुखा लेंगे। और थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर बना हुआ रहता है तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से ग्राइंड हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे सीरा करने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ, और इसमें जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी ऐड करेंगे। और उसके बाद जब सीरा हो जाएगा तो वही चावल का जो आटा हम बनाए थे वो इसमें मिक्स करके अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे इसको थोड़ा देर तक हमें चलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अच्छे से उलट पुलट कर इसको पका लेना है। 5 से 10 मिनट लगते हैं पकाने में। ये देखिए हमारा पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको और थोड़ी सी पका लेंगे। टेक्सचर इसका कुछ इस तरह से होना चाहिए, आटा के फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके हम इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी इसका बॉल बनाएंगे, और आप अपने हिसाब से इसका ये शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे गोल गोल करके भी बना सकते हैं या फिर चपटा करके भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चपटा करके बना रही हूँ। और इस तरह से बना लें। एक तरफ तिल लगाएंगे और हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको इस तरह से देखिए बना लेंगे। अब सभी अनरसा को मैं इसी तरह से बना ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे तेल गरम करूँगी और इसमें तलना है इसको। तो आप तेल या फिर घी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल ले रही हूँ। उसमें एक एक करके इसको डाल करके तलना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए हम एक एक करके इसमें डाल के तल रहे हैं। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तेल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करें, और एक एक करके उलट पलट कर इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए सुनहरा कलर हमारा आ चुका है। यही कलर आने तक पकाना है इसे। ये देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बन चुका है, और खाने में तो और भी टेस्टी लगता है ये। तो आप इसे बनाइए। आप रक्षाबंधन पे बना सकते हैं, और हमारे यहाँ तो तीज व्रत ये सब में इससे पूजा भी होता है।